नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। पूरा देश अब 4 जून का इंतजार कर रहा है जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। 4 जून को पता चलेगा कि अब की बार केंद्र में कौन सरकार बनाने जा रहा है। इन चुनावों में एमपी में 4 चरणों में मतदान हो चुका है। एमपी की देवास लोकसभा सीट पर चौथे चरण यानी 13 मई को मतदान हुआ था। देवास लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें आगर मालवा भी शामिल है। आगर के मतदाताओं ने इस बार किन मुद्दों पर वोट डाला है और क्या है आगर के लोगों की उम्मीदें, यही जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता जफर मुल्तानी ने। सुरमई शाम की अंगड़ाई है और हम मौजूद है आगर मालवा की लाइफलाइन कहे जाने वाला बड़ा तालाब पर। और हमारे साथ वो तमाम लोग हैं जो इस शहर को बनाते हैं, जिनके विचार अगर एक साथ जुड़ जाए तो शहर को प्रवाहमान कर देते। ऐसी तमाम शख्सियतें चुन चुन के यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, तमाम मुद्दों पर बात हुई, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे होंगे जिन पे काफी सारी बातें होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई, या फिर कुछ मुद्दे ऐसे रहे होंगे जो जरूरत से ज्यादा बातें हो पाई। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आखिर क्या हुआ लोकसभा चुनाव में। सबसे पहले जो से जुड़े हुए हैं रूपनारायण जी पहलवान, स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि लोकसभा का चुनाव हो चुका सर, क्या मुद्दे आपके छूट गए या ज्यादा जुड़े हैं? हमारे मुद्दे जो भी छूटे होंगे कि पर अब नई सरकार किसकी भी बने, चाहे कांग्रेस की बने या भाजपा की बने या अखिलेश की किसी की भी बने, किसानों का हमारा 3 मुद्दा है। एक तो 24 घंटे हमको बिजली चाहिए और अच्छा बीज चाहिए, और दूसरी बात जितना पानी ऊपर से गिरता है उसका संग्रहालय हो, और संग्रहालय और जमीन का जो वाटर लेट वो ऊपर आए तो ही किसान सक्षम हो सकता है। नहीं तो ये सब झूठी बातें है कि किसान की आय डबल हो जाएगी, टेबल हो जाएगी। ये तो निश्चित तौर पे किसान की आय दुगना करने के लिए जो आपने बताई है उन सबकी जरूरत है। शहर के नगरपालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल जी मौजूद है। निश्चित तौर पे आपने शहर के विकास में काफी रफ्तार देने का प्रयास किया अपने स्तर पे। आपको लगता है कि निकायों में कहीं कमी रह गई है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ बदलाव होना चाहिए जिससे शहर को और ज्यादा निखारा जा सके? बिल्कुल, नगर पालिकाओं की पॉलिसी में बिल्कुल सुधार होना चाहिए। नगर पालिकाओं को अधिकार देना चाहिए। नगरीय क्षेत्र में जो भूमि जो राजस्व के नाम से दर्ज है उसको नगर पालिका को अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो वहाँ पर डेवलपमेंट कर सके। उसमें किसी प्रकार की एनओसी किसी से नहीं लेना पड़े, कलेक्टर से मंजूरी नहीं लेना पड़े, टीएनसी से परमिशन नहीं लेना पड़े। मेरा मध्य प्रदेश सरकार से और हमारे मंत्री जी से निवेदन करूंगा, आने वाली सरकार के बाद, केंद्र के बाद मध्य प्रदेश में भी हम जाएंगे, निवेदन करेंगे हमारे मंत्री महोदय से कि जो खुली रिक्त भूमि पड़ी है लोग उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, शहर का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है, उस पर रोजगार मिलेगा, वहाँ शॉपिंग मॉल बनेंगे, बगीचे बनेंगे, गार्डन बनेंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम बात करेंगे नई सरकार से। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत आपने बताई शहर के विकास के लिए। व्यापार सबसे बड़ा हिस्सा होता है शहर के विकास के लिए, और जो व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष देवीलाल जी सोनी, आप बताएं कि क्या मुद्दे छूटे हैं चुनाव में व्यापार को लेके? व्यापारियों के लिए जो बात आती है, मध्यम वर्गीय को यदि हम आगे प्रोत्साहन देंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस सरकार के इस कार्यकाल में, पिछले 2 कार्यकाल में भी छूटा। आने वाले कार्यकाल में यह रहे कि मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर ये योजनाएं बनाई जाए। उच्च मध्यम वर्गीय और उच्च वर्ग तथा हम आज ये कहें कि गरीब वर्ग, तीनों को मिला लें तो 30% होता है, और मध्यम वर्ग का रेशो आज 70% में पहुँच चुका है। सरकारी आंकड़े भी यही कहते हैं कि धीरे धीरे देश से बेरोजगारी, गरीबी खत्म हो रही है। ऐसी अवस्था में सरकार अपनी योजनाओं को मध्यम वर्ग को केंद्रित करके बनाए, तभी देश उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि बनेगी, तथा हमारे यहाँ के व्यापार कृषि आधारित व्यापार है। कृषि से संबंधित उद्योगों की यहाँ स्थापना की आवश्यकता है। आगर को संतरे के लिए संतरा आधारित जिला बनाया गया है, लेकिन यहाँ पिछले 5 वर्षों से निरंतर संतरे के बगीचे किसानों द्वारा उखाड़े जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनकी फसल का भाव नहीं मिल रहा है, मार्केट नहीं है, भंडार गृह नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, या संतरा उत्पादन की जो प्रोसेस या पाउडर या लिक्विड जो बनता है उसकी इकाइयां नहीं है। उनको स्थापित करने की दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए। संतरा जिला के नाम से प्रसिद्ध है आगर मालवा, और यहाँ पे एक प्रोसेसिंग इकाई की यूनिट की जरूरत है। यहाँ पे स्वच्छता से जुड़े जो ब्रांड एम्बेसडर है सतीश गेहलोत जी, सतीश जी क्या बताएं आप, स्वच्छता
क्या मुद्दा है चुनाव का, क्या रहा स्थान मिल पाया स्वच्छता को चुनावी मुद्दे में? चुनावी मुद्दे में स्वच्छता को निश्चित ही एक स्थान मिला था। उससे काफ़ी नगर पालिका आगर द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया और आगर की रैंक काफ़ी अच्छी बढ़ी है। और नगर पालिका अकेले किसी भी मुद्दे पर अगर हम बात करें, स्वच्छता का मुद्दा हो चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा तब तक किसी भी कार्य को हम व्यवस्थित रूप से संचालित नहीं कर पाते हैं, संपादित नहीं कर पाते हैं। तो स्वच्छता के लिए आम नागरिक से भी हमारा ये निवेदन है कि वो नगर पालिका कर्मचारियों का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें और अपने नगर को स्वच्छ रखने में आगे हाथ बढ़ाएं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आगर जिला बनने के बाद जो महती आवश्यकता है वो एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है और साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु में यहाँ पर इंगित करना चाहता हूँ कि अगर जिला बनने के बाद भी यहाँ पे जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं या जो विकलांग बच्चे हैं या डिफरेंटली डिसेबल्ड बच्चे जिनको हम कहते हैं, उनके लिए ना तो हॉस्टल की व्यवस्था है ना किसी विशेष स्कूल की व्यवस्था है। तो ऐसे बच्चे इस स्कूल के अभाव में अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, वो शिक्षा नहीं मिल पाती उनको, उनका जीवन यापन नहीं हो पाता है। तो मेरा यही मानना है कि जो भी सरकार आगे आए वही क्षेत्र में काम करे, कम से कम बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हॉस्टल बने, ऐसे बच्चों के लिए विशेष स्कूल बने। क्योंकि जिले में अगर हम नेत्रहीन या दृष्टि दिव्यांग बच्चों की बात करें तो काफ़ी बच्चे हैं, उनकी बड़ी संख्या में बच्चे हैं जिनको कोई विद्यालय नहीं मिल पाता। विद्यालय मिलता है तो ग्रामीण क्षेत्र से अगर वो जिले पे आते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, अकेले पालक उनको छोड़ नहीं पाते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उनका जीवन सुधर जाए। काफी गंभीर विषय आपने रखा है सतीश जी, और मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से बेहद जरूरी है। तेज सिंह जी, आप समाज सेवा से भी जुड़े हैं, पत्रकारिता से भी जुड़े हैं। आगर मालवा जिले में 2 विधानसभा आती है, दोनों अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में आती है, यानी हमें 2 सांसद मिलते हैं। क्या उसकी अपेक्षा अनुपात के अनुसार जो विकास हो पाया आगर का, या जरूरत कुछ और है? अब मैं आगर के विकास से पहले एक गंभीर विसंगति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आम चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव के रूप में आम चुनाव आता है, पर दुर्भाग्य की बात है कि भारत निर्वाचन आयोग इस आम चुनाव को 44 दिन तक लंबा खींच दिया। अब लगातार चुनाव लंबा खींचने से मुद्दे सामने आते हैं, मुद्दे बनते हैं और बनते बिगड़ते हैं। इस स्थिति में मतदान का दिन आते आते चुनाव निश्चित रूप से बोझिल और निरस हो जाते हैं। दूसरे निश्चित तौर पे आपने चिंता जताई मतदान के प्रति निरस्ता को लेकर। शमीउल्लाह कुरैशी साहब एडवोकेट भी है, आप पार्षद भी है और अल्पसंख्यक राजनीति भी करते हैं। इस बार देखने में आया कि कांग्रेस के साथ साथ अल्पसंख्यक वोटर भी लगभग ऑप्शन जैसा दिखा, काफी कम मतदान हुआ है। क्यों निरस्ता है ये अल्पसंख्यक वर्ग में? चुनाव लंबा था, खासकर आपने जब प्रश्न किया है कि अल्पसंख्यक लोगों का रुझान निर्वाचन के प्रति कम देखा गया, उसका सबसे बड़ा कारण है कि अल्पसंख्यक वर्ग से जो नेतृत्व अभी तक होता रहा है, न सिर्फ नगर में बल्कि प्रदेश में और देश में, उन लोगों ने अल्पसंख्यकों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया ही नहीं। इस कारण से एक बहुत बड़ी संख्या होने के बावजूद चुनाव में अल्पसंख्यकों की शून्यता रही है। कभी कभी ऐसा चुनाव होता है जब आपको ये महसूस होता है कि जिस चुनाव से आपको ना तो कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, तो लोगों में निरस्ता आती है। वो कहीं कहीं देखने को मिली, जैसे हमारा लोकसभा क्षेत्र था, यहाँ चुनाव एक तरफा था, यहाँ चुनाव देखने को ही नहीं मिला कि चुनाव है। आपने भी महसूस किया होगा, दोनों दलों के प्रत्याशी और प्रतिनिधि लोगों ने जिस ईमानदारी से जनसंपर्क प्रचार होना चाहिए वो नहीं किया गया, इसलिए भी चुनाव में निरस्ता रही, उत्साह की कमी रही। तो एक तरह की नाराजगी यहाँ पर है इस वर्ग में, जो जिस तरह का निरुत्साह देखा गया। आप थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम करते हैं विकास सर, तो आपको क्या लगता है कि कई घोषणा पत्रों में इसको मुकाम मिला, एक चिंताजनक विषय विश्व का स्तर पर अगर देखा जाए तो? और हम इसे विषय को देखा जाए तो इसमें मेजर में सबसे ज्यादा अधिक संख्या भारतवर्ष में 1.5 लाख के समथिंग है थैलेसीमिया नामक बीमारी से ग्रस्त बच्चों की। इसमें छोटे बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त रहते हैं और इसमें भारत वर्ष में केवल 10 ही हॉस्पिटल सर्वयुक्त है। मैं नई शासन सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में नए हॉस्पिटल बने और इनकी शिक्षा पे विचार के लिए नए आगे कुछ भी प्लानिंग करके एक नए स्कूल इनके लिए अलग से बनाए जाए, ताकि ये शिक्षा के माध्यम से कुछ आगे बढ़े। बिल्कुल, धन्यवाद आपका सर। खेल के मामले में काफी सारी प्रतिभाएं हमारे आगर के अंदर छुपी हुई है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म शायद नहीं मिल पाया उनको। आप क्योंकि खेल प्रशिक्षक है, तो क्या चिंता है आपकी इसमें? आगर में खेल की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है, यहाँ सुविधाओं का अभाव है।
मात्र एक स्टेडियम खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा निर्माण किया गया, वो भी अधूरा है, पूरा कंप्लीट नहीं है। उसमें सुविधाएं, ट्रैक का निर्माण होना चाहिए, उसके प्रशिक्षक की नियुक्तियां होना चाहिए। काफ़ी समय से खेल शिक्षकों की कमी है, यहाँ तक कि हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी का पद भी खाली पड़ा है। तो मेरी ये इस चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि ये जो मांगे हैं पूरी की जाए। सबसे बड़ी विडंबना तो जहाँ हम खड़े हैं, हम तैराकी प्रतियोगिता करवाने के लिए ये तालाब का ही उपयोग करते हैं, जो बहुत डेंजरस है, बहुत गंभीर विषय है। तो इस तरफ ध्यान दिया जाए और खेल की सुविधाओं का तो खेल की जो प्रतिभा है उनको उभारने के लिए काफी आवश्यकताओं की जरूरत है भी। और गिरीश नगर जी, आपने तो रेल और 4 लेन को लेकर काफी संघर्ष आपने किया था, क्या आप मानते हैं कि आपके जो विषय हैं वो चुनाव में कहीं ना कहीं स्थान बना पाए? नहीं, बिल्कुल ये जो विषय रहे ये बिल्कुल गौण रहे। कहीं से कहीं तक 1976 से जो रेल लाइन उखड़ी थी उसकी मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन उस पर आज तक और इस चुनाव में विशेष रूप से उसको मतलब सुनियोजित तरीके से उसको गौण रखा गया, क्योंकि बड़े बड़े वादे किए गए, मुख्यमंत्री जी द्वारा भी की गई, उसके बाद में अनिल फिरोजिया जी द्वारा भी कहा गया, लेकिन यहाँ के वर्तमान जो सांसद जो वर्तमान में चुनाव लड़े उनके द्वारा इस रेल के संबंध में एक जरा सी चीज भी नहीं बोली गई। और न इस मंच पे जो कार्यक्रम हुए उसमें भी रेल का कोई उल्लेख नहीं हुआ। और क्षेत्र का विकास आवागमन से होता है, और आवागमन के दृष्टि से ये आगर बहुत पिछड़ा हुआ है। एक शख्स और यहाँ पे आपने काफी काम किया है सर्प के मामले में, और काफी जगह पे आप सांपों को पकड़ने का काम करते हैं। मनीष जी, आपको लगता है कि एक उद्यान की जरूरत है यहाँ पे? आपने बार बार पहले भी इस बात को उठाया है। जी बिल्कुल, सर्प उद्यान की बेहद आवश्यकता है। यहाँ विभिन्न प्रजाति के सर्प अपने क्षेत्र में है, और ज़्यादातर जो उद्यान न होने की वजह से लोग सांपों को मार देते हैं। काफ़ी कुछ सांपों को बचाने का प्रयास मेरे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक उद्यान की जो है वास्तविकता में यहाँ ज़रूरत है। साहित्यकार हैं कैलाश जी, सर आप आगर की जो माटी है उस पर कुछ लाइनें सुनाइए हमारे दर्शकों को, ताकि हम अंत कर सकें। कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। आइए आगर के ऊपर पेरेडी गीत आपको सुनाता हूँ। ओ आगर रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में गलियों में आगर की गलियों में, आगर के बिना कुछ कहीं ना, आगर के बिना भी क्या जीना, हर धड़कन में मातुलजा भवानी, सांसों में बैजनाथ विराजे, मोती सागर के किनारे पर अचलेश्वर महादेव विराजे, केवड़ा स्वामी भेरू बाबा, भेरू के बिना भी क्या जीना। रोड की आवश्यकता बताई गई, ट्रेन की आवश्यकता बताई गई, नगर पालिका या स्थानीय निकायों के संचालन के लिए अधिक शक्तियों की आवश्यकता बताई गई, और आवश्यकता बताई गई खेती और व्यापार में जिनकी तरह की नीतियों में परिवर्तन की। अब ये आने वाला समय बताएगा, जब 4 जून के बाद जो कोई भी नई सरकार बनेगी तो इस तरह की मांगों को कितना स्थान दे पाती है और आगर मालवा जो इलाका उसका विकास हो पाता है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, एनडीटीवी।